हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं ये कुछ क्वेश्चन पेपर पर जो 13 दिसंबर 2023 का सोशल वर्क यूजीसी नेट में पूछा गया था। आप सभी को बता दूं कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर यूजीसी नेट सोशल वर्क की ऑनलाइन क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड कराता हूं। यूजीसी नेट जून 2023 की ऑनलाइन क्लासेस मैं आप सभी लोगों को अवेलेबल कराता हूँ। टाइमिंग जो दर्शाई गई है वो बेसिकली 7 to 8 PM है। शाम को 7 से 8 बजे से यूजीसी नेट की ऑनलाइन क्लासेस चलाई जाती हैं। इसकी फ़ीस मात्र 4000 रुपीज़ में आप लोगों को प्रोवाइड कराई जा रही है। वहीं साथ ही साथ DSSB की भी ऑनलाइन क्लासेस आप लोगों को 8:30 to 9:30 आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाती है। इसकी फ़ीस मात्र 1500 रुपये है। जो शाम की क्लासेस रहेंगी सोशल वेलफेयर ऑफिसर पर बेस्ड होगी। MPPSC सोशोलॉजी की भी क्लासेस अपनी यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड कराई जाती है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, जिसका एग्ज़ाम जून 2024 में होने वाला है और इसकी क्लासेस की फ़ीस जो है मात्र 2500 रुपये रखी गई है। ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराई जाती है। आफ्टरनून में 1 to 2 PM आप लोगों को यहाँ पे सारे कंटेंट वगैरह प्रोवाइड कराए जाते हैं। यदि आप समाज कार्य में अधिक जानकारी चाहते हैं तो आज हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8506031308 पर। आप कॉल भी कर सकते हो और व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। ये कुछ क्वेश्चन पेपर हैं जो यूजीसी नेट के सोशल वर्क के हैं। विगत वर्ष आप सभी लोगों ने 2023 में 13 दिसंबर को पेपर हुआ था। उन्हीं क्वेश्चन पेपरों को मैं आप लोगों को कई पार्ट में प्रोवाइड कराऊंगा और ये क्लासेस पब्लिक रहेंगी, जो है PYQ का। बट इस प्रश्न की व्याख्या सहित मैं आप लोगों से ऑनलाइन क्लासेस पेड वाले में चर्चा करूंगा। देखिए, प्रश्न आया हुआ था कि क्यूबलर एंड रॉस ने दुख के 5 चरण निरूपित किए थे। प्रथम से लेकर 5 यानी पंचम चरण तक को व्यवस्थित तरीके से आपको बताना है। तो सही जवाब पहले नंबर पे अस्वीकृति था, यानी आप यहाँ पे सी वाले ऑप्शन को पहले ही चुनाव कर सकते थे, यानी ऑप्शन आपका जो पहला है ये करेक्ट हो जाएगा, 1 वाला। तो पहले आता है सी यानी अस्वीकृति, फिर दूसरे पे आता है आपका क्रोध, तीसरे पे आता है आपका सौदेबाजी, ठीक है, आपका सौदेबाजी, और चौथे पे आता है आपका अवसाद, और फिर उसके बाद आता है स्वीकृति यानी बी, यानी अंत में आपका बी आता है। तो सही जवाब अगर मैं बात करूं आपसे तो ऑप्शन नंबर पहला आपका करेक्ट होगा। ये क्यूबलर और रॉस ने दुख के 5 चरण बताए थे, ये क्रम था उनका, ठीक है। ये विगत वर्ष में सवाल आया हुआ है, दिसंबर 2023 का। क्वेश्चन नंबर 52 मैं यहाँ पर 51 से चुनाव किया हूँ क्योंकि 1 to 50 तक के जो क्वेश्चन पेपर है वो पार्ट 1 के हैं यूजीसी नेट सोशल वर्क में। 52 कहता है कि स्वयं व्यक्ति के साथ क्या समस्या है, इसका वर्गीकरण और मूल्यांकन क्या कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 52 सही जवाब रोग विषयक निदान कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका थर्ड करेक्ट जवाब होगा यहाँ पे कि स्वयं व्यक्ति के साथ क्या समस्या है, इसका वर्गीकरण और इसका इवैल्यूएशन की प्रक्रिया रोग विषयक निदान के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन आपका थर्ड करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 53 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायत में स्थानीय शासकीय निकायों में महिलाओं के लिए न्यूनतम डैश सीटें आरक्षित हैं। क्वेश्चन नंबर 53 का तो 1/3 है। ऑप्शन नंबर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन आपका फोर्थ करेक्ट जवाब होगा, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट जवाब होगा। आप सभी को बता दें कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर समाज कार्य से संबंधित ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराता हूँ। यूजीसी नेट का जो है क्लासेस इस समय चल रही हैं, बैच स्टार्ट हो चुका है और इस समय मैं आप लोगों से बातचीत कर रहा हूँ यूनिट नंबर 9 पर। कल के टॉपिक में हम लोगों ने दिव्यांगता का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किया है,
आज हम लोग पढ़ेंगे यूजीसी नेट के यूनिट नंबर 9 में कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट क्या है, उसकी कुछ धाराओं को देखेंगे, उसके अंतर्गत क्या क्या डेट इम्पॉर्टेंट है उसको भी पढ़ेंगे, और वहीं हम लोग देखेंगे दिव्यांगता के फील्ड में 9 एजेंसियां कौन कौन सी हैं। ठीक है, इन सभी चीज़ों पर हम लोग शाम को 7 से 8 बजे जिक्र करेंगे आज की क्लास में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। 54 का है यूजीसी नेट का ये क्वेश्चन पेपर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। 13 दिसंबर 2023 के ये पेपर में पूछा गया था लास्ट टाइम में। कथन कहता है कि एलिजाबेथन निर्धन कानूनों ने निर्धनों को पात्र निर्धन और अपात्र निर्धन के रूप में स्वीकार या वर्गीकृत किया है, क्लासिफाइड किया है। तो क्या इस बात से आप सभी लोग सहमत हैं? मैं आप सबसे कहूंगा कि एलिजाबेथन निर्धन कानून जो था वो निर्धनों को पात्र निर्धन और अपात्र निर्धन के रूप में वर्गीकृत किया है। भाई, आप पात्र निर्धन हो, आप अपात्र निर्धन हो, आप शारीरिक अक्षम निर्धन हो, आप जो है अक्षम निर्धन हो, इस तरीके की बातें जिक्र किया गया है एलिजाबेथन कानून के अंतर्गत। तो मैं आपसे कहूंगा कि इस पॉइंट को आप सभी लोग करेक्ट करिए। दूसरा कहता है अमानवीय निर्धन कानूनों से सबसे अधिक कष्ट भोगने वाले निर्धनों की श्रेणी शारीरिक सक्षम निर्धन और बलिष्ठ निर्धन। गलत बात है। देखिए, प्रकार में शारीरिक सक्षम निर्धन भी है, बलिष्ठ निर्धन भी है। यह कहना उचित नहीं है कि सबसे अधिक कष्ट भोगने वाले निर्धन इसी श्रेणी के हैं। तो ये आपका गलत जवाब है। तो पहला सत्य है, दूसरा असत्य है, तो ऑप्शन आपका जो जाएगा कथन में यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। इस बात को आप सभी लोग ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 55, सामुदायिक संगठन डैश का आधार होना चाहिए। 55 आपके सामने। तो बेसिकली मूलभूत आवश्यकताएं उसको बोलते हैं, उसको जो है अनुमत आवश्यकताएं भी कहा जाता है। तो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो बेसिकली आप सभी को पता है वी फीलिंग पर बेस्ड है, और जैसे ही अहम की भावना पाई जाती है तो उसका मतलब है कि अनुमत आवश्यकताएं या अनुभव आवश्यकताओं को रिलेट कराता है। ऑप्शन आपका थर्ड करेक्ट जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, संधारणीय विकास का मुख्य लक्ष्य क्या है? देखिए, अभी मैंने आप लोगों को हाल ही में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल DSSB की क्लासेस में मैंने जिक्र भी किया था आप लोगों से। तो इस प्रश्न का जवाब बेसिकली संधारणीय विकास का मुख्य लक्ष्य जो है वो पर्यावरणीय संरक्षण और विकास परक क्रियाकलापों का संतुलन को दर्शाता है, और ऑप्शन नंबर आपका थर्ड यहाँ पर करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल कहता है कि राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम का शुभारंभ किस वर्ष हुआ था? किस वर्ष हुआ था? तो सही जवाब इसका होगा सन 1980 में हुआ था। और ऑप्शन नंबर अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम है अधिनियम, तो आपका बेसिकली रिलेट करा देता है कब? 87 का। ठीक है, और स्वास्थ्य मानसिक देखभाल की बात अगर हम करते हैं उस एक्ट को लेकर, तो वो 2010 को 2017 को रिलेट करा देता है, 2017 को रिलेट करता है। यहाँ तो सवाल यह है कि राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम को लेकर, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम आयोग ने इसी बात को अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, तो जो जवाब भी दिया है वो बेसिकली 1980 को चुनाव किया है। कब का चुनाव किया है? 1980 का चुनाव किया है। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम का शुभ आरंभ अगर आपसे परीक्षा में पूछता है तो डेट ध्यान से सुन लीजिएगा। मैं यहाँ पर स्वास्थ्य कार्यक्रम की बात किया हूँ जो मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम के अंतर्गत लाया गया था, वह 1987 था। 1987 था। ठीक है, ध्यान से सुनते चलिएगा। लेकिन जब मैं राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति के माध्यम से कार्यक्रमों पर बात करता हूं तो वहां पे वर्ष भारत सरकार के द्वारा 1982 चलता है। बात मैंने देखो जितनी इसके प्रक्रिया के अंतर्गत आती है उन सभी चीजों को बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, तो राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति के माध्यम से अगर मैं जिक्र कर रहा हूं आपसे, तो वो कंपोनेंट 1982 है, परंतु आयोग ने 1980 माना है, 1980 माना है। ठीक है, हाँ, आप सभी लोग क्या करना है, आगामी परीक्षाएं में अगर सवाल पूछता है तो आप लोग 1982 को लगाइएगा, क्योंकि यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन है वो गलत है। क्योंकि भविष्य में सभी के लिए न्यूनतम मानसिक स्वास्थ्य देखभाल की उपलब्धता और पहुंच सुनिश्चित करना, मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के विकास में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना, यह प्रक्रिया रखी गई थी सन 1982 में।
सन 1982 में। भारत की राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति की या कार्यक्रम की शुरुआत सन 1982 में ही हुआ था। 1982 में हुआ था। अब यहाँ भारत में मेंशन नहीं किया गया, हो सकता है मे भी इस तरीके से उसने सवाल किया होगा, क्योंकि भारत के परिप्रेक्ष्य में 1982 होता है, लेकिन यहाँ पर राष्ट्रीय लेवल पर स्टार्ट करने के परिप्रेक्ष्य में पूछ लिया था, तो वह जवाब 1980 लगाया आयोग ने। लेकिन फिर भी मैं आप सबसे कहूँगा कि आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर ऑप्शन जो है फोर्थ वाले की तरफ, ठीक है। अगर किसी को इस प्रश्न को लेकर डाउट है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं कमेंट के माध्यम से आपको उन चीज़ों को बताने का स्पष्टीकरण करूँगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और कहता है कि समर्थन अथवा सहायक सेवा परिवार न्यायालयों के अनिवार्य अनुलग्न है और इसकी संगठक सेवाएं कौन सी है। अब इसके अंतर्गत सेवाएं आपको पता होनी चाहिए, वो सेवाएं इन्वॉल्व है। तो ध्यान सुनिए, समर्थन अथवा सहायक सेवा परिवार न्यायालयों के अनिवार्य अनुलग्न है और कौन कौन से कंपोनेंट उसके अंतर्गत शामिल हैं। तो देखिए, एक तो परिवार परामर्शी सेवाएं शामिल होंगी, जांच सेवाएं शामिल होंगी, प्रवर्तन सेवाएं शामिल होंगी, अधिक सहायता सेवाएं शामिल होंगी, सामाजिक धार्मिक सेवाएं नहीं भी। अब आप थोड़ी ना पढ़े लिखे लोग, आप धर्म की चीज़ों को थोड़ी रिलेट करा के आप चीज़ों को बताओगे, है ना। धर्म में भी जाना उचित है, पूजा पाठ करना भी उचित है, देखो ये सब सारी चीज़ें तो है, लेकिन किताबी भाषाओं में ये सारी चीज़ों को नहीं माना जाता। साइंस सारी चीज़ें हर जगह है ना। आप सही तरीके से स्वस्थ रहेंगे तो सब कुछ ओके है, समझ रहे हैं आप। तो यहाँ पे सही जवाब पहला ऑप्शन, आप सलाह यही देंगे, पहले कूट को, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। और ऑप्शन अगर आप देखेंगे ABCD, तो आपका ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे करेक्ट जवाब चला जाएगा, ठीक है। तो एज अ पॉजिटिव परिप्रेक्ष्य में आप सोचिए, आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे हैं सोशल वर्क के, तो आपको पॉजिटिव पॉइंट ऑफ दृष्टिकोण से देखना है ना। देखिए आगे बात करते हैं। कहता है कि सामाजिक प्रतिरक्षा, ये टॉपिक मैं समाप्त कर चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ, के अंतर्गत सेवाएं प्रदान करने के लिए हाल ही में किस लक्ष्य समूह को जोड़ा गया। सामाजिक प्रतिरक्षा के अंतर्गत एक सेवा है प्रदान की गई है, और वो हाल ही में किस लक्ष्य समूह को जोड़ा गया है, ये आपको जवाब बताना है। तो वो ट्रांसजेंडर, अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा, न्यूज़ वगैरह में बड़ा चर्चित में रहा था, इनके परिप्रेक्ष्य में बातचीत हो रही थी। तो सामाजिक प्रतिरक्षा के अंतर्गत जो सेवाएं प्रदान की गई थी, वो सही जवाब ट्रांसजेंडर है। यहाँ पर ऑप्शन आपका सेकंड करेक्ट जवाब है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे कि सामाजिक आयोजना का मॉडल निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है ना। यहाँ पे मॉडल है और उसका पार्ट कौन सा नहीं है। तो देखिए, अधोगामी, ऊर्ध्वागामी, सहभागी, लेकिन लेफ्ट एंड राइट का मॉडल नहीं है। ऑप्शन आपका जाएगा यहाँ पे थर्ड इज द राइट आंसर होगा, करेक्ट जवाब, ठीक है। तो मैं अपनी यूट्यूब चैनल पर समाज कार्य के संबंध में ऑनलाइन क्लासेस आप सभी को प्रोवाइड कराता हूँ। यदि आप UGC नेट की जून के लिए तैयारी अगर आप कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं अपने यूट्यूब पे ऑनलाइन क्लास दे रहा हूँ आपको डेली शाम को। वो क्लासेस आपको गूगल मीट के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाती है। आधे घंटे पहले आपको लिंक पहुँचता है, उस क्लास के बाद आपको PDF और आप वीडियो का लिंक भी मिलता है। यूनिट के क्रम में PDF आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। और ऑनलाइन क्लासेस की जो फीस रखी गई है वो मात्र 4000 रखी गई है, वन टाइम पेमेंट में। आप किस्तों में भी जमा कर सकते हो, परंतु वहाँ पे फीस पर आपकी बढ़ जाएगी, 2500 करके 2 किस्त बनाई जाएगी आपकी वहाँ पर, ठीक है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिए। अब ये सवाल कहता है विच इज द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल एडमिनिस्ट्रेशन, 61 है। अब कहता है कि जो प्रमुख उद्देश्य है समाज प्रशासन के, इन 4 ऑप्शन में कौन सा होना चाहिए। तो बेसिकली इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट, यानी आप आर्थिक विकास और सामाजिक विकास, समाज प्रशासन इसी पर बेस्ड है। सही जवाब ऑप्शन नंबर जो जाएगा वो पहला वाला ऑप्शन आपका करेक्ट जवाब होगा, ठीक है। इस प्रश्न को भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने, तो यहाँ पे पूछा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑथर हैज कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली इन द फील्ड ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन प्रैक्टिस। क्या आपके अंदर यहाँ पे अगर बात करें AR देसाई, जॉक रैथमैन, गेसल कोनफ्का या पर्लमैन। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं HH पर्लमैन के बारे में, तो वो डायग्नोसिस की प्रक्रिया में रिलेट कराते हैं। परंतु यहाँ पे जैक रॉथमैन की अगर जब मैं बात करता हूँ, तो आप सभी का दिमाग क्लिक कर रहा होगा कि कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन की प्रैक्टिस में एक अहम भूमिका जैक रॉथमैन ने निभाया है।
तो यहाँ सत्य जवाब जो जाएगा वह ऑप्शन नंबर, अगर हम बात करते हैं तो सेकंड आपका करेक्ट जवाब होगा। ठीक है, वहीं अगर हम बात करते हैं अगले सवाल की तरफ कि सामुदायिक संगठन में लोगों की भागीदारी के स्तर बताना है हमें, उसके लेवल बताने हैं, कौन कौन से उसके स्तर है। तो एक तो सहभागिता का आकलन है, सहभागिता का योजना जो है योजना यानी प्लानिंग, सहभागिता का क्रियान्वयन है, लेकिन सहभागिता की शेयरिंग नहीं है, ना ही सहभागिता की अन्योन्य क्रियाएं हैं, इसलिए आप इनको हटा दीजिए। तो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में लोगों की भागीदारी का जो स्तर है वो आकलन, योजना और क्रियान्वयन को रिलेट करता है पार्टिसिपेट। तो मैं आपसे कहूंगा कि इस सवाल का जवाब जो जाएगा वो ए बी सी जाएगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। ये कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन अभी आपको पढ़ाना है मुझे, यूनिट नंबर आपको 3rd में मिलेगा, तो आने वाले टाइम में मैं आप लोगों को इन सभी चीज़ों से रूबरू करवाऊंगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। अभी तो आपकी यूनिट नंबर जो चल रही है वो यूनिट आपकी चलाई जा रही है 9 वाली, और आज हम लोग बात करेंगे दिव्यांगता के बारे में। ठीक है, और ये मैं जो पेपर करवा रहा हूँ दिसंबर 2023 का, इसको कई पार्ट में आप लोगों को पब्लिक करूँगा, सभी लोगों को ये मिलेगा कई पार्ट में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64। अब ये दिसंबर 2023 का पेपर है, जून 2024 में आप देने जा रहे हैं, तो इसलिए इस पेपर को पढ़ के जाएं तो सबसे बेटर रहेगा, है ना। तो अधिक संपोषणीय ढंग से जीवन के क्या तरीके हैं, जीवन के क्या तरीके हैं, ये सवाल आपके सामने है। तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि देखिए, अधिक शाकाहारी भोजन करना, इस स्टेटमेंट को आप करेक्ट करिए, सत्य है, ट्रू है। ठीक है, वहीं अगर मैं आपसे बात करता हूँ पुनः प्रयोग वाले कॉफ़ी कप, पानी के बोतल और शॉपिंग थैलों का प्रयोग करना, बिल्कुल ये बात करेक्ट है, होना चाहिए इस तरीके की चीज़ें। ऊर्जा और जल की बचत करना बिल्कुल ट्रू है। अवांछित मदों को दान नहीं करना चाहिए, गलत जवाब है, हटा दो भाई उसको। माल और मार्ट में खरीदारी करना गलत पॉइंट है भैया। तो ये अधिक संपोषणी ढंग से जीवन के क्या तरीके हो सकते हैं, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपसे बात करूं तो डी और ई आपका होगा ही नहीं, ए बी सी आपका करेक्ट है। तो आप ढूंढिए यहाँ पर ऑप्शन में ए बी सी कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर 4 में है, तो 64 का सही जवाब ऑप्शन 4 आपका करेक्ट मान लिया जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपको प्रश्नों को करके जवाब देना है। एक सवाल और देखिए, एंट्रीब्यूशन सिद्धांत का संकेंद्रण इस बात पर है कि लोग डैश के कारणों को किस प्रकार समझते हैं। मैं आप सबसे कहूंगा कि व्यवहार के पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए, और सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका 3rd होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अधिक अगर आप जानकारी चाहते हैं समाज कार्य के संबंध में या यूजीसी नेट DSSB MPPSC के संबंध में, तो आप हमसे ऑनलाइन जो है क्लासेस से जुड़ सकते हैं और इसकी कांटेक्ट कर सकते हैं हमें कि 8506031308 पर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप के माध्यम से भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। ठीक है।